हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण संवेदी अंग कर्ण अर्थात ईयर के बारे में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कर्ण एक ऐसा संवेदी अंग है जिसके एक नहीं बल्कि दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला है सुनना अर्थात हियरिंग और दूसरा शरीर को संतुलित बनाए रखना अर्थात मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। इसलिए कान को श्रवण संतुलन अंग भी कहा जाता है। कान की संरचना को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है बाह्य कर्ण, दूसरा मध्य कर्ण और तीसरा अंतःकर्ण। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। इन तीनों को समझने के लिए आइए पहले इसका चित्र बना लें, उसके बाद हम इसके विभिन्न भागों के कार्यों को समझेंगे। उसके पश्चात एक छोटा सा उभरा हुआ जो हिस्सा है उसको भी यहीं पर दिखाना है आपको। उसको दिखाने के लिए इस तरह से बना लेंगे और उसके पश्चात ये जो नीचे का साइड लटका हुआ हिस्सा है कान का, इसको दिखाना है। तो ये बन गया इस पिन्ना का संरचना। यह पिन्ना पीछे की ओर एक पतला नली, जिसको कि बाह्य श्रवण नली कहते हैं, उसमें खुला है, तो उसको बना लेंगे। और ये नली कान के पर्दा अर्थात टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक जाता है। इस तरह से देखिए, इस नली की दीवार पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं और साथ ही साथ मोम ग्रंथियां सेरुमिनस ग्लैंड भी पाया जाता है, जिनके कार्य को आगे समझेंगे। ये देखिए कान का पहला भाग बाह्य कर्ण। अब उसके बाद मध्य कर्ण को बनाते हैं। तो मध्य कर्ण इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अर्थात कान के पर्दे से प्रारंभ होता है और यहाँ पर एक छोटा सा कैविटी होगा जिस पर तीन कर्ण अस्थियाँ लटके हुए हैं। उसके पश्चात ये जो कैविटी है ये एक नली के द्वारा ग्रसनी में खुला है। इस नली को बोलते हैं कंठ कर्ण नली, यूस्टेचियन ट्यूब। इस पर तीन जो छोटी छोटी अस्थियां हैं उनको भी बना लेते हैं। एक मैलियस जो हथौड़े के आकार का है इस तरह से, दूसरा इनकस इस तरह का जो एविल के आकार का है, और तीसरा हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस इस तरह से। तो देखिए मध्य कर्ण में यही तीन हिस्सा आते हैं। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये तीनों कर्ण अस्थियां और ये कैविटी के साथ लगा हुआ यूस्टेचियन ट्यूब। उसके बाद इसका अंतःकर्ण। अंतःकर्ण भी दो हिस्सों से मिलकर बनता है। पहला वेस्टिबुलर सिस्टम या तंत्र और दूसरा कॉक्लिया। तो दोनों को यहाँ पे भी बना लेते हैं। ये कॉक्लिया हो गया। इसी से इधर लगा हुआ वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम में दो भाग आते हैं, एक होगा यूट्रिकुलस, दूसरा सेकुलस, जिससे तीन अर्धचंद्राकार नलियाँ निकले होते हैं। तो उसको भी यहाँ पर दिखाएंगे इस तरह से। देखिए ये हो गया पहला, ये दूसरा और उसके पश्चात ये तीसरा। ये जो नली बनाते हैं इसका अंतिम सिरा फूल जाता है, इस तरह से फूल कर एम्पुला नुमा संरचना बनाता है। तो ये हो गया कर्ण की संरचना। अब देखिए यहाँ से जो संवेदनाएं ग्रहण करेगा वो मस्तिष्क तक जाएगा। तो उसको ले जाने के लिए कॉक्लिया से निकला हुआ है, इसलिए कॉक्लियर नर्व ये बना दिए कॉक्लियर नर्व। देखिए कान की संरचना तीन भागों से मिलकर बनता है। पहला है बाह्य कर्ण या एक्सटर्नल ईयर, ये जो सफ़ेद रंग का बना हुआ है। बीच वाला पीले रंग का जो बना है ये कहलाता है मध्य कर्ण या मिडिल ईयर, और ये जो गुलाबी कलर का बना हुआ है ये कहलाता है अंतःकर्ण
या इंटरनल ईयर। बारी बारी से तीनों भाग के संरचना को, कार्यों को समझते चलें। सबसे पहले बाह्य कर्ण या एक्सटर्नल ईयर, यह दो भागों से मिलकर बनता है। पहला, ये जो बाहर का संरचना दिख रहा है ये बाह्य कर्ण या पिन्ना, और ये दूसरा जो एक पतला लंबा नली है ये कहलाता है बाह्य एक्सटर्नल श्रवण नलिका, ऑडिटरी कैनाल। इन दोनों के कार्य देखिए, तो जो पिन्ना है यह ध्वनि तरंगों को एकत्र करता है। ये बाहर से जो ध्वनि तरंग वायु में उपस्थित है उनको कलेक्ट करने का कार्य इसी पिन्ना का है। और दूसरा है देखिए बाह्य श्रवण नलिका, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। यह नलिका पिन्ना से लेकर इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अर्थात कान के पर्दे तक गया है। इस पर छोटे छोटे रोम और मोम ग्रंथियां, सेरुमिनस ग्लैंड पाए जाते हैं, जिसके कारण हवा में जो भी धूल कण और सूक्ष्मजीव उपस्थित होंगे ये छान कर कान को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह से बाह्य कर्ण के दोनों भाग के कार्य आपको क्लियर हो गए। अब चलिए देखते हैं मध्य कर्ण को। मध्य कर्ण बाह्य कर्ण और अंतःकर्ण के बीच में स्थित होता है और यह ध्वनि तरंगों को बाह्य कर्ण से अंतःकर्ण तक संवहन करता है। इस कार्य को करने के लिए मध्य कर्ण तीन भागों से मिलकर बना होता है। पहला टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, कर्णपटल या कान का पर्दा। दूसरा कर्ण अस्थियां, ईयर ऑसिकल्स, ये तीन अस्थियां होते हैं। और तीसरा कंठ कर्ण नली या यूस्टेचियन ट्यूब। आइए बारी बारी से इनको समझें। पहला देखिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यह संयोजी ऊतक का बना हुआ अत्यंत पतला पर्दा होता है जिसके बाहर की तरफ त्वचा और भीतर की तरफ श्लेष्मा झिल्ली होता है। इसी को कान का पर्दा कहते हैं। ध्वनि तरंगे सबसे पहले जाकर इसी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर टकराते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा कर्ण अस्थियां, ईयर ऑसिकल्स। तीन कर्ण अस्थियां होते हैं। पहला है मेलियस, यह हथौड़े के आकार का हैमर शेप होता है। दूसरा इनकस, यह निहाई के आकार का एनविल आकार का होता है। यह देखिए दूसरा हड्डी निहाई, जिस पर मोची जूता को रखकर ठोकता है, नीचे जो आधार होता है वही कहलाता है निहाई, तो उसी के समान होता है। और तीसरा स्टेपिस, ये रकाब के आकार का होता है, स्टीरअप के आकार का। घोड़े पर चढ़ते समय घोड़े पर जो पैर रखने के लिए, जिस पर पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं वही रकाब कहलाता है, तो उसी के समान देखिए ये दिखाई देता है। ये तीनों अस्थियां एकदम एक रेखीय क्रम में लगे होते हैं। मेलिकस, इससे जुड़ा हुआ इनकस और इससे जुड़ा हुआ स्टेपिस। जैसे ये कान का पर्दा कंपन किया ध्वनि तरंगों के कारण, उसके कारण इससे जुड़ा हुआ है देखिए मेलिकस, इसमें कंपन होगा। ये आगे इनकस को इस तरह से कंपन उत्पन्न कर देगा और वह कंपन स्टेपिस से होते हुए ये जो अंतःकर्ण के भीतर जो द्रव होता है, पेरिलिम्फ, परिलसिका, वहाँ तक वह तरंग पहुँच जाता है। अब उसके बाद तीसरा देखिए यूस्टेचियन ट्यूब, कंठ कर्ण नली। यह मध्य कर्ण को यहाँ पर फेरिंग से जोड़ा है और इसका कार्य है इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर दाब को एक समान बनाए रखना। जैसे देखिए यदि इधर से अधिक दाब गया तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भीतर की ओर से तन जाएगा, इसके टूटने का संभावना अधिक हो जाएगा। इस कारण से इधर से ग्रसनी साइड से हवा जाकर इसमें भर जाता है और ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन सुरक्षित रहता है। जैसे आप देखे होंगे कि कहीं पर अचानक कोई धमाका हो या पटाखा फूट जाए तो हमारा मुख अचानक खुल जाता है, उसका कारण भी यही है। यहाँ देखिए तेजी से ध्वनि तरंगे जा रहे हैं, ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये ऐसे तन जाएगा भीतर की ओर और उसको बैलेंस बनाने के लिए इधर से मुख खुल जाता है और मुख से तेजी से हवा भरकर इस मध्य कर्ण में जाकर इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की सुरक्षा करता है। तो धमाके में मुख खुलना ये हमारे लिए फायदेमंद है। अब देखते हैं अंतःकर्ण या इनर ईयर को। अंतःकर्ण दो हिस्सों से मिलकर बनता है। ये देखिए गोलाकार संरचना दिख रहा है, इसको कहते हैं कोक्लिया और यह श्रवण भाग है, यही सुनने का कार्य करता है। इसी के भीतर कोटि के अंग पाए जाते हैं। और दूसरा ये जो बाकी बच गया ये कहलाता है वेस्टिबुलर तंत्र और ये संतुलन बनाने का कार्य करता है। इस पर आटोलिथ के कण पाए जाते हैं। यह ध्यान दीजिए कि अंतःकर्ण में जब द्रव, इस पे पूरा द्रव भरा होता है तो द्रव से भरे हुए अंतःकर्ण को लेब्रिंथ कहते हैं। यदि कोक्लिया की संरचना देखें तो इसके भीतर एक झिल्ली युक्त नली होता है और बाहर तो अस्थिर नली खुद ही होगा। ये यदि कोक्लिया के काट को देखें तो यह तो लंबा नली है, इस तरह का कुंडलित नली है। तो चलिए कुछ हिस्सा को बना लिए। इसके भीतर
एक झिल्ली युक्त इस तरह से संरचना होता है, जिसके कारण ये पूरा कोक्लिया 3 कक्षों में बढ़ जाता है। ये देखिए, एक कक्ष इधर ऊपर, एक कक्ष नीचे और एक कक्ष बीच में, तीनों में द्रव भरे होते हैं। यदि इसका गोल काट, इस तरह का काट देखें, यहाँ इसको बना लेता हूँ मैं, तो इस पर 3 कक्ष बने होंगे, एक ऊपर इस तरह का, एक बीच में इस तरह का और एक नीचे इस तरह का। इन तीनों चेंबर के अलग अलग नाम हैं। ऊपर वाला कहलाता है स्केला वेस्टिबुली, बीच वाला कहलाता है स्केला मीडिया और नीचे वाला कहलाता है स्केला टिम्पेनी। ध्यान दीजिए, ऊपर वाले स्केला वेस्टिबुली और नीचे स्केला टिम्पेनी, इन दोनों में एक समान द्रव पेरीलिम्फ भरा होता है। परिलसिका, इसमें भी परिलसिका पेरीलिम्फ, लेकिन बीच वाले में इंडोलिम्फ अंतःलसिका भरा होता है। ये जो स्केला मीडिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण संरचना होता है। इसका जो ऊपर का झिल्ली है, यह झिल्ली राइजनर्स मेम्ब्रेन कहलाता है, और नीचे का जो झिल्ली है, यह झिल्ली आधारीय मेम्ब्रेन बेसिलर मेम्ब्रेन कहलाता है। इसी बेसिलर मेम्ब्रेन पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पूरे इस सीरीज पर पाए जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं कोर्टिके अंग। इस एक कोशिका को यदि मैं यहाँ पर बनाऊं, तो ये हो गया एक हेयरिंग सेल। इसके ऊपर इस तरह के सीलिया, जिनको कि स्टीरियोसीलिया कहते हैं, ये पाए जाते हैं, और नीचे यहाँ पर तंत्रिका, इससे ऐसे जुड़े होंगे, न्यूरॉन जुड़ा होगा, और ये सभी न्यूरॉन मिल करके आगे जो कॉक्लियर नर्व है, इसकी सहायता से मस्तिष्क तक जाते हैं। तो ये तो यहाँ का बनावट हो गया। ये है कोर्टिके अंग, ध्यान रखिए, यही सुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही ध्वनि तरंगे इस स्टेपिस तक आए, इस स्टेपिस के सामने इसमें एक छोटा सा अंडाकार खिड़की होता है। उस खिड़की के द्वारा यह धक्का देकर इसमें जो द्रव भरा है, कौन सा द्रव है देखिए बाहर की तरफ, ये पेरीलिम्फ, उस द्रव में उन ध्वनि तरंगों का संवहन कर देता है। वे ध्वनि तरंगे इस पेरीलिम्फ में कंपन करेंगे, जिसके कारण ये जो ऊपर का राइजनर्स झिल्ली है, ये कंपन करने लगता है। और वह कंपन कहाँ तक पहुँचेगा? स्केला मीडिया के इंडोलिम्फ तक, इस बीच वाले हिस्से तक। यहाँ पहुँचने पर ये जो यहाँ बनाया हूँ मैं कोर्टिके अंग, इसके ऊपर, इन कोशिकाओं के ऊपर इस तरह से एक झिल्ली और होता है, जिसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब देखिए, जैसे ही ये जो इंडोलिम्फ है, इसमें कंपन हुआ, इस कोशिका के ये जो ऊपर स्टीरियोसीलिया दिख रहे हैं, इसमें कंपन होगा, ये इसी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को छूने लगता है, और जिसके कारण ये जो नीचे तंत्रिकाएं लगे हैं, उसी आवेग को ग्रहण कर मस्तिष्क तक ले जाते हैं, और मस्तिष्क उसी संवेदना के द्वारा हमको आवाज़ के रूप में उसको कन्वर्ट कर आभास कराता है। तो इस तरह से ये जो कोर्टिके अंग हैं, यही कॉक्लिया में स्थित होते हैं, जो सुनने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब उसके बाद देखिए, जो तरंग आया, ऐसे में तो लगातार यहीं पे तरंग रह जाएगा। उसके पश्चात यह तरंग इस पेरीलिम्फ, स्केला टिम्पेनी के पेरीलिम्फ तक आता है। यहाँ आने के बाद इसमें यहाँ पर एक दूसरा विंडो भी होता है, जिसको बोलते हैं राउंड विंडो, गोलाकार खिड़की। उस खिड़की के द्वारा जो कंपन आया था, वो कंपन ऐसे बाहर आ जाता है। तो इस तरह यहाँ का बैलेंस बना रहता है। तो इस प्रकार सुनने की क्रियाविधि होती है। अब उसके पश्चात दूसरा देखिए, वेस्टिबुलर तंत्र। ये देखिए, ये 3 हिस्सों से मिलकर बना है, यूट्रिकुलस, सैकुलस और सेमी सर्कुलर कैनाल। अर्धचंद्राकार नलियां, ये संख्या में 3 होते हैं, और तीनों एक दूसरे पर समकोण में स्थित होते हैं। इन तीनों का आधारीय हिस्सा फूला हुआ होता है, जिसको एम्पुला कहते हैं, और इसी पर श्रवणकूट अर्थात संवेदी रोम पाए जाते हैं। देखिए, सेमी सर्कुलर कैनाल पर जो संवेदी रोम होते हैं, उनको क्रिस्टा कहते हैं, और यूट्रिकुलस सैकुलस पर जो संवेदी रोम होते हैं, उसको मैकुला कहते हैं। इस यूट्रिकुलस और सैकुलस पर कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए विशेष कण पाए जाते हैं, जिनको ऑटोलिथ कहते हैं। और जब हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ता है, जैसे एक साइड मान लीजिए जैसे सिर को घुमाए, तो ये जो ऑटोलिथ के कण हैं, ये एक साइड जमा होने लगते हैं,
और वहाँ पर जो संवेदी रोम है उनके द्वारा तुरंत संवेदना ग्रहण किया जाता है, उस पर दाब पड़ता है, संवेदना ग्रहण किया जाता है और उसके द्वारा फिर तंत्रिका, यहाँ से जो तंत्रिकाएं निकलते हैं वे तंत्रिकाएं इसी तंत्रिका के साथ मिलकर मस्तिष्क तक पहुँचते हैं और मस्तिष्क मांसपेशियों को आदेशित करता है शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए। तो इस तरह से कान दोनों कार्य करता है, श्रवण का भी और संतुलन का भी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।